हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत रात के 8 बजे आप लोगों के लिए बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जाता है। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ, जो कि 100% ऑथेंटिक रहती है। बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी की जो सोशियोलॉजी की क्लासेस की टाइमिंग है वो तो रात के 8 बजे है, वो फिक्स है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुझे उसके बारे में जानकारी मिलती है मैं वीडियो के माध्यम से आप तक उसको पहुंचाती हूं। तो इसलिए वैसे मेंबर जो इस चैनल के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है झारखंड बीईओ भर्ती 2025 से रिलेटेड, यानी कि झारखंड के अंतर्गत जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, बीयू का जो वैकेंसी आने वाला है उसकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन, सैलरी, उसका अप्लाई कब से होगा, कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी आने वाली है, इन सभी को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इसमें 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो क्या सिलेबस रहेगा वो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसके बारे में मैं फिर आपको ये कंप्लीट प्रोसेस इसका बता दूंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर झारखंड के अंतर्गत जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ, इसकी योग्यता क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी सैलरी और चयन प्रक्रिया को हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है, जो कि 2023 में निकला था नवंबर में। तो उस समय तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, लेकिन अभी जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर बात की जाए पोस्ट की तो आपको अप्रॉक्स 600 के जैसे पोस्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। देखिए, ये 600 जो ये पोस्ट है ये कम नहीं है, क्योंकि आप क्या बनने वाले हैं, शिक्षा पदाधिकारी बनने वाले, ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। तो इतनी जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और मेन क्या है कि इसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरे प्रोसेस को। आप देख सकते हैं ये झारखंड सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत 30 नवंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था, लेकिन फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया। तो इसी नोटिफिकेशन को पढ़ने से हम लोग को एक जानकारी मिल जाएगी कि कैसा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है। देखिए, जब 2023 में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया था तो उसमें बहुत सारे पोस्ट के बारे में बात की गई थी, जैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उसके बाद सहायक शिक्षा अधीक्षक। तो हम लोग सारे को ना देखते हुए इन दोनों पोस्ट से रिलेटेड ही हम लोग इसके बारे में सिलेबस को देखते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है झारखंड अवर शिक्षा सेवा अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अवर विद्यालय निरीक्षक, इसके लिए आपकी जो भर्ती होगी वो सीधी नियुक्ति होगी, अर्थात आपको 1 डे का एग्ज़ाम देना होगा, जिसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बोल रहे हैं कि कोटि 1 यानी मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम जो योग्यता है वो आपका 50% अंक के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन, किसमें, तो बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, अर्थात आपका बीएड बोल रहा है, या फिर 45% अंक के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, यानी आप जो बीएड किए हैं और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। देखिए, आप क्या बनने वाले हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। जब आप शिक्षा से रिलेटेड आप डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो उसमें तो बीएड तो जरूरी होगा ही, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। शिक्षा शास्त्र यानी बीएड आपका इसमें मस्ट रहेगा। आपका जो पेपर है वो 3 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा स्नातक स्तर पर ये आपका संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपके टोटल 100 अंक रहेंगे, ठीक है। तो इस पे
क्या बोल रहा है कि जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। अर्थात आप जनजातीय क्षेत्रीय आपका जो भाषा है, जैसे कोटा हो गया, नागपुरी हो गया, या फिर हिंदी रहेगा, तो इन सभी से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि फर्स्ट पेपर में रहेगा। सेकंड पेपर में आपका जीके और कंप्यूटर रहेगा, सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर योग्यता, उससे भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सेकंड सीटिंग में रहेगा। थर्ड सीटिंग में आपका शिक्षा का शास्त्र, यानी कि आपका पेडागोगी टाइप का जो क्वेश्चंस रहता है शिक्षा शास्त्र, उससे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके थर्ड सीटिंग में होने वाले हैं। जो नेत्र दिव्यांग है उनको परीक्षा में अतिरिक्त क्या बोला जा रहा है, 30 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा, जैसा कि हर एक एग्जाम में होता है। परीक्षा का जो लेवल रहेगा वो क्या बोल रहा है कि परीक्षा का कठिनाई स्तर स्नातक स्तरीय होगा, और प्रश्न जो होगा वो वस्तुनिष्ठ रहेगा। पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में ही प्रोवाइड किया जाएगा, आप जिसमें सूटेबल हो आप उसमें आंसर दे सकते हो। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा है कि जो आपको फर्स्ट पेपर होगा उसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 3928 यहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे हो सकता है नोटिफिकेशन में आपका चेंज रहे। बोला इस विषय में न्यूनतम अर्हतांक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। तो हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर रहे उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दे दिया जाए 50-50 करके, या फिर आपका जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है उसमें 30% आपका दिया जाए, उसके आधार पर हो एग्जाम। और जो आपका मेधा से मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बोला होगा, यहाँ पे आपका दिया गया है। उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो जो मिनिमम है वो 21 वर्ष है। मैक्सिमम के बारे में अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये बहुत दिनों के बाद आ रही है, कम से कम आपका 10 साल के बाद यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो क्या न्यूनतम आपका जो अधिकतम अर्हतांक जो रहेगा, एज लिमिट जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो 3 पेपर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 3 पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल गई, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।